हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। इसलिए जो भी फार्मा के अच्छे स्टॉक हैं, अगर आप चाहें तो उसमें शिफ्ट करके चल सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न टर्न अराउंड होता हुआ फार्मा सेक्टर दिख रहा है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक हैं जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, इसी सिलसिले में मैं एक स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक बैलेंस शीट पीएनएल के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है या स्टॉक, या फिर आप इसके बारे में जानते हो कि नहीं, तो आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों आप देखिए कि यह जो कंपनी है इस तरह के कुछ प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि टैबलेट, लिक्विड इंजेक्टेबल्स और कैप्सूल्स वगैरह बनाती है। और इसके बारे में और कुछ जानेंगे, बेहतरीन चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट को आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आपके आके आप देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसका मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं 108 करोड़। केवल और केवल बीएसई पे लिस्टेड यह कंपनी है। 99 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 194 का हाई है और 25 का लो है। दोस्तों आरओसी और आरओई के हिसाब से स्टॉक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डेट नहीं है कंपनी पे। और यहाँ पे देखिए स्टॉक का P11 है, जबकि इंडस्ट्री का P31 है। दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ भी देख सकते हो एफ भी पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है। और फेस वैल्यू 10 है, यानी कभी भी आपको एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे। और बुक वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 185 रुपये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह कंपनी छोटी है तो थोड़ा रिस्क भी है, इसका आपको ध्यान रखना है, बेहद ही ध्यान रखना है। आप देखिए कि मार्च 12 में 6 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी कंपनी। फिर यह सेल्स 15 तक कम हुई और फिर उसके बाद कंपनी ने फिर सेल्स करना स्टार्ट किया और आज सेल्स आप देख सकते हो कि 58 करोड़ हो चुकी है। दोस्तों इसी सिलसिले में अगर हम बात कर लें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप देख पाओगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिलहाल में 5.38 है, 36 है। दोस्तों यहाँ पे देखना कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% के करीब चल रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 12% कम से कम। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अभी फ़िलहाल में 4.5 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों स्टॉक में कुछ बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। 3 वर्षों का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 504%, 5 वर्षों का 53%, जो कि किसी भी तरह से कम नहीं है। और सेल्स ग्रोथ 62%, 5 वर्षों का, 3 वर्षों का 71%। रिटर्न भी कंपनी ने दबा के दिया है 107% का 3 वर्षों में, और 5 वर्षों में 61% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने अपने निवेशकों को। यहाँ पे बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट पे देखेंगे कंपनी के रिजर्व को। रिजर्व आप देख पाओगे कि अभी फ़िलहाल में कंपनी के पास 33 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन बोरोइंग आप देख पाओगे कि कंपनी ने बोरोइंग इस तिमाही में कम किया है, सॉरी इस साल कम किया है। मार्च 23 में आप देखिए 5.08 है अभी फ़िलहाल में। ये तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सितंबर का नतीजा ये दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मार्च 24 यहाँ पे दिखेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये सितंबर का रिजल्ट आया इसलिए सितंबर का यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आप देख पाओगे कि जो प्रमोटर हैं उनके पास 50% की होल्डिंग हो चुकी है, 50.90 की। पहले यह होल्डिंग कितनी थी आप यहाँ पे देखिए 49.16, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। DII के पास 0.11% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 48.99% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे पब्लिक में कुछ और निवेशक हैं जो बड़े बड़े हैं, HNI है, जैसे कि योगेश बारीलाल पारिक जी हैं। इनके पास 15% की होल्डिंग थी, लेकिन इन्होंने अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है। देख सकते हैं 19.16% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। उसी तरह रेणुका योगेश पारिक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लगता है पति पत्नी है, और इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को 19.16% इंक्रीज किया है। इसी तरह कैलाश बेन
जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए इनके पास 1.86% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। अगर कुल मिला जुला कर कहें तो इसमें अगर हम पब्लिक की होल्डिंग कह लें तो काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40% की होल्डिंग, 8% की होल्डिंग पब्लिक की कह सकते हो मोटा मोटी, क्योंकि 40% में तो यही लोग हो गए हैं। दोस्तों सुक्रा फार्मास्यूटिकल के बारे में और कुछ जानते हैं यहाँ से। आप जान गए कि ये एक फार्मा की कंपनी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1993 में यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जैसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन उपलब्ध है और आप ये भी पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और लेबोरेटरी टेस्टिंग में यह कंपनी कार्यरत है, जैसा कि यहाँ पे लिखा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसमें बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स जो कि पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, कैपेलोस्पोरिन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी तरह के एंटीबायोटिक्स है, साथ में एंटी फंगल और एंटी मलेरिया, एंटीवायरल, इस तरह की दवाइयाँ कंपनी तैयार करती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दोस्तों प्रोडक्ट लॉन्च में अगर हम चलें तो देखेंगे कि प्रोडक्ट लॉन्च में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च में दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने क्या लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देखिए कि शुक्रा स्टार्टेड एन आर्म शुक्रा वेलनेस फोकसिंग इन मार्केटिंग एंड माउथ डिजॉल्विंग स्ट्रिप यानी MDS पे फोकस कर रही है फॉर RX एंड न्यूट्रा प्रोडक्ट। जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्त वो समझ पाएंगे कि RX एंड न्यूट्रा प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो बताएंगे। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनका नीश मार्केट है, द फोकस इज to tap niche market in the country like Brazil, Russia, Latin America, Africa, नेबरिंग एशियन कंट्री में ये फोकस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स टैबलेट कैप्सूल स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल सिंस 2017 से ये दिखा रहे हैं। फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है कहाँ पे, तो रकानपुर इन कलोल गांधीनगर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। दोस्तों तो यहाँ पे आर्डर बुक भी आप देख सकते हो कि कंपनी बताना चाह रही है कि हमारे पास जो आर्डर बुक है वो आर्मी से भी आर्डर बुक आ रहा है, और साथ में कंपनी जो है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं है दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है, वहाँ से